हेलो स्टूडेंट्स, जीआई पढ़ने के बाद वी विल स्टार्ट नाउ कॉपीराइट। तो चलिए कॉपीराइट स्टार्ट करते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क्स। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं या कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं या कोई ओरिजिनली लिटरेरी वर्क यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कुछ नया बना रहे हैं, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, या जैसे कॉपीराइट होता है ना, कोई नया इनोवेशन यूट्यूब पर ही कर रहा है मान लीजिए, तो ये सब होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट होते हैं कुछ लोगों के पास अपने इन्वेंशन के लिए जो इंटेलेक्चुअल रूप से ही होता है। तो इंडिया में लॉ है इसके लिए, कॉपीराइट एक्ट 1957, और इसका पीरियड है 16 ईयर्स। 60 ईयर्स तक कोई भी कॉपीराइट को अपने पास रख सकता है, ओनरशिप ले सकता है। इसके बाद है देखिए प्लांट वैरायटीज़। ये प्रोटेक्शन होता है प्लांट वैरायटीज से रिलेटेड, यानी कि फार्मर्स को ये राइट दिए गए हैं और प्लांट ब्रीडर्स को, यानी कि जो प्लांट उगाते हैं, कि जो न्यू वैरायटी के प्लांट है उनको डेवलप कर सकें। तो डेवलपमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये प्लांट वैरायटीज़ नाम का लॉ इंडिया में है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग। और पीरियड है इसका फील्ड क्रॉप्स एंड नोटिफाइड जो वैरायटीज़ होती हैं वो 15 ईयर्स तक होता है, और जो फूड ट्रीज एंड वाइन्स के लिए 18 ईयर्स तक होता है। यानी कि जो खेतों की क्रॉप होती है उसके लिए 15 ईयर्स, और जो ट्रेड एंड ट्रीज एंड वाइन्स होती है उसके लिए 18 ईयर्स तक इसका पीरियड होता है, किसका, प्लांट वैरायटीज़ का। इसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ये वाला लॉ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का, ये प्रोटेक्ट करता है विजुअल ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी जो शेप है, उसका जो कलर है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो एस्थेटिक्स है, बस उसके ही पास है, वो उसके पास रहेगा। कब तक? फॉर 10 ईयर्स तक, और ये 5 ईयर्स तक आके रिन्यूअल भी किया जा सकता है इंडियन लॉ डिज़ाइन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग। इसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। तो जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं वैल्यूएबल एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। यानी कि मान लीजिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है टेक्निकली, या ऐसी मेथड्स है, कोई प्रोसेस है जिसको सिर्फ वही लोग जानते हैं जिसने इनका यूज़ किया है, जिसने इनको इनोवेट किया है। तो नो यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन, कोई इंडियन लॉ में इसका लेजिस्लेशन है नहीं, और ये कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। मान लीजिए कोई डिफेंस में कुछ प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉम्ब यूज़ हो रहे हैं, कुछ न्यूक्लियर्स हैं, तो उनके जो तरीके हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। इसके बाद है सेमी कंडक्टर और इंटीग्रेटेड लेआउट्स। ये जो सेमी कंडक्टर लेआउट हैं इसका मतलब है कि एक ट्रांजिस्टर का डिज़ाइन या किसी भी सर्कुलेटरी एलिमेंट्स का डिज़ाइन जिसमें कि लेड वायर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो उनका जो राइट होता है ये इंडियन लॉ में है, सेमी कंडक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000, और पीरियड है इसका 10 ईयर्स तक। तो ये सब क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो लोग अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद है देखिए इंडियन पेटेंट एक्ट 2005। तो इंडिया ने कुछ अमेंड किए थे इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इंडिया में पेटेंट किए थे 1970 टू इम्प्लीमेंट द ट्रिप्स एग्रीमेंट। इन ट्रिप्स एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए इंडिया ने कुछ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में अमेंड किए थे। तो इस एक्ट में क्या क्या होता है देखिए, ये एक तो नोवल होने चाहिए जितने भी इन्वेंशन किए हुए हैं, एक जो इन्वेंटिव टाइप में स्टेप्स हैं, और ये नॉन ऑब्वियस होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, एक अलग तरीके इसका इन्वेंशन हो, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो। ऐसा ना हो कि किसी ने इनोवेट तो कर दी लेकिन फर्दर उसका कोई प्रोसेस ही ना हो, उसका कोई यूज़ ही ना हो, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी हो। तो की हाईलाइट्स हैं इस एक्ट के कुछ, देखिए, इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट पेटेंट डिज़ाइन फॉर फूड, ड्रग्स, केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज़ किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन किया जाता है फूड का, ड्रग वाले, केमिकल्स वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले। जो प्रोडक्ट पेटेंट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, किसके लिए, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग ऑल द प्रोसेस दैट में लीड टू द प्रोडक्ट, यानी कि उसी प्रोडक्ट से आगे और भी प्रोडक्ट बना पाएँ, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। जो प्रोसेस पेटेंट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर्स। इसमें कौन कौन से पेटेंट दिए गए हैं कि जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस और जो मेथड्स दिए गए हैं ना उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनका प्रोटेक्शन हो, इसलिए ये हाईलाइट्स हैं किसके, इस एक्ट के। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट चैलेंज, यानी कि इसमें कुछ चैलेंज भी दिए जाते हैं, प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट। इसके बाद डज नॉट अलाउ एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, यानी कि जो पेटेंट्स हैं
उनको ये नहीं है कि हमेशा के लिए ही वो पेटेंट्स किसको प्रोवाइड दिए जाए, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, तो ये ऐसा अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते। और ये कुछ प्रोविजंस का इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जो कंपलसरी लाइसेंस हैं और कुछ पैरेलल इंपोर्ट्स भी होते हैं जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, तो उनको भी इनेबल किया जाए, उनको भी अप्लाई किया जाए। तो ये हैं आपके कुछ इंडियन पेटेंट एक्ट 2005 के की हाइलाइट्स। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी जीआई के बारे में, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।